यशवा मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाबा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाबा का, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से सीख रहे हैं। और ये सच में हमारी यहोवा का बड़ा अनुग्रह है, उसका फजल है कि हम उसकी भेद की बातों को सीख कर यहोवा अब्बा के नाम को जलाल दे। प्रिय अजीजों, तो आए हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए और यहोवा का नाम सारे वर्ल्ड में पवित्र माना जाए, यहोवा का राज्य आ जाए और हम उसके राज्य में आनंदित और मगन हो। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो हम इस विषय के ऊपर गौर करने जा रहे हैं, क्या मसीह में प्रसिद्ध होना ठीक है। आज के एनवायरनमेंट में, माहौल में हम देखते हैं कि हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है और बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी बहुत ज्यादा रुतबा हो, इज्जत हो, धन दौलत हो, समृद्धि हो। और हर किसी का ध्यान आज यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारे पासवान आज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो लालसा थी कि वो फेमस होना चाहते थे। तो आज हम बाइबल से देखेंगे कि क्या सच में फेमस होना बाइबल के अनुसार है या नहीं है। और आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, दिखाने के लिए उनका जीवन बहुत आत्मिक है और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जहां वो लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के नजरों में बहुत ही कंगाल है और यीशु मसीह की नजरों में उनकी कोई पहचान नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का कलाम जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय उसके 44 वचन में कहा, तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वितीय एलोहिम यहोवा की ओर से है नहीं चाहते, और किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो। प्रिय अजीजों, आज हर कोई एक दूसरे से आदर चाहता है, हर कोई एक दूसरे से आदर चाहता है, सम्मान चाहता है। और आज इंसान कोई भी भलाई का काम करता है वो लोगों के बीच में ढोल पीट देता है, ढिंढोरा पीट देता है, हर कोई उसको जानता है और वो ऐसा करके एक दूसरे से आदर कमाना चाहते हैं, एक दूसरे की नजरों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। और आज हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे खादिम सेवक फेमस हुए पड़े हैं। मसीह उनमें नजर तो नहीं आता लेकिन बस वही नजर आ रहे हैं। और यूट्यूब, फेसबुक एक ऐसा आज माध्यम बन चुका है जहां पर जाकर अच्छी खासी कमाई होती है और फेमस भी हो जाता है। हम बहुत सारे सॉन्ग्स भी वहां देखते हैं कि सॉन्ग्स भी वहां पर ऐसे हैं कि सॉन्ग्स के द्वारा लोग अपने आप को किस प्रकार से फेमस कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो वो गॉस्पल को बेच रहे हैं, सुसमाचार को बेच रहे हैं। क्या प्रिय अजीजों, सुसमाचार के जरिए, वचन के जरिए, किसी एडवर्टाइजमेंट को सेल करके पैसा कमाना क्या बाइबल के अनुसार है? आज बहुत सारे लोग इस भयानक पाप का शिकार हो रहे हैं। याद रखें, स्वर्ग के राज्य में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। स्वर्ग के राज्य में ऐसा जो पैसा है वो अधर्म का पैसा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 वचन में लिखा, वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। प्रिय अजीजों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे खादिम विश्वासी भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं और लोगों में बहुत आदर रुतबा आ जाता है उनके लिए और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं।
लेकिन ये दोनों ही बातें बाइबल के अनुसार नहीं है प्रिय अजीजों। मुझे और आपको मसीह का प्रचार करने के लिए चुना गया है। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोग अपनी गवाही देते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की गवाही देते हैं कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा या इस खादम के द्वारा या इस सेवक के द्वारा या इस विश्वासी के द्वारा ये बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है, चमत्कार हुआ है। और इस प्रकार से वो यीशु मसीह के नाम से अपने आप को फेमस कर रहे हैं, अपने आप का दिखावा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से तेल पानी भी बेच रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से एडवर्टाइजमेंट भी सेल करके पैसा कमा रहे हैं, जो कि बाइबल के अनुसार बिल्कुल ही गलत है प्रिय अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं आज समय है कि हम ऐसे घृणित पापों से मन फिराएं, ऐसे घृणित कमाई से मन फिराएं, क्योंकि ये यहोवा के वचन के खिलाफ है प्रिय अजीजों। क्योंकि यदि हम इस भयानक और गलत आदत को नहीं छोड़ेंगे, ये लत नहीं, एक लत है फेमस हो जाना, एक लत है गलत तरीके से पैसे को कमाना, मजदूरी को हासिल करना। क्योंकि बिलाम ने गलत तरीके से पैसा कमाना चुना। उसने क्या किया प्रिय अजीजों? लिखा है, जब हम उसकी स्टोरी को गिनतियां के अंदर पढ़ते हैं तो मोआब के राजा ने उसको बुलाया कि वो इजराइलियों को आकर श्राप दे, और यहोवा के चिताए जाने पर भी वो वहां पर गया। और जब गया तो उसने अपना मुंह श्राप देने के लिए खोला, लेकिन यहोवा ने आशीष निकलवाई। लेकिन क्या हुआ, जब वो जा रहा था तो उसको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने तो इजराइलियों को आशीष दी। लेकिन उसने जाते जाते राजा को सलाह दे दी, इजराइलियों को प्रसाद खिला और इनको व्यभिचार करा। और ये शिक्षा, ये सन्मति वो राजा को दिए गया, और इस सन्मति के बदले उसको बहुत सारा धन मिला, उसको मजदूरी मिली। क्या हुआ प्रिय अजीजों? आज क्या हो रहा है? यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वर्शिपर जो है अपने सॉन्ग्स को डालते हैं, या प्रचारक अपने प्रचार को डालते हैं, अपना फेस, अपने आप को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, ताकि लोग देखकर उनकी बड़ाई करेंगे, उनको बहुत ज्यादा आदर देंगे और वो फेमस हो जाएंगे। और जब आपकी वीडियो चलती है, आपका प्रचार चलता है या आपका सॉन्ग चलता है, तो सॉन्ग को चलने से पहले एक गंदा सा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, एक घृणित एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसको देखकर एक विश्वासी पाप की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल वही काम जो उस समय बिलाम ने मोआब के राजा को सम्मति दी कि ऐसे काम को वो कराए, आज भी ऐसा ही हो रहा है प्रिय अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी, एक पास्टर के लिए बाइबल उसकी मजदूरी के लिए बताती है कि उसको दशमांश और ऑफरिंग लेना है। इस तरीके से कमाई के विषय में बाइबल कुछ भी नहीं बताती। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है प्रिय अजीजों। हमें इन चीजों से मन फिराने की जरूरत है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से हम कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। इसीलिए सावधान प्रिय अजीजों। और बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चर्च लगा दिया और संडे वर्शिप हमने ले ली है और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। हम विजिट करते हैं, हम जाते हैं और बस हमारा काम खत्म हो गया। याद रखें, आप जो कर रहे हैं उसकी मजदूरी मिल रही है, और जब आपने मजदूरी को ले लिया है तो स्वर्ग के राज्य में आपके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में आपका प्रतिफल हो, तो आपको अपना समय यीशु मसीह के साथ गुजारना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में, वचन में रहना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा ताकि आप यहोवा के राज्य में फलवंत हो सके प्रिय अजीजों। बाइबल हमें एक सक्रिय मार्ग के विषय में बताती है कि ऐसा जीवन जो सकरा है, और बाइबल बताती है कि हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन आज हम देख रहे हैं विश्वासियों को, सेवकों को, बहुत लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत आरामदायक जीवन वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है।
और कॉम्प्रोमाइज करने के कारण आज वो मसीह के कारण सताए नहीं जा रहे। वो अपने शरीर को के अनुसार चल के अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, अपने सुख विलास को पूरा करने में लगे हुए हैं, और जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा हुआ है। गॉस्पेल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से और यीशु मसीह के नाम से वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्रिय जीजो, ऐसे काम करने वालों के लिए बाइबल बताती है कि उनको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। जब हम 2 कुरिन्थियों 4:5 को पढ़ते, लिखा यहां पर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यशुआ को प्रचार करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा, लोग अपने आप को प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार में मसीह की बातों से ज्यादा अपने आप की बातें हैं, अपनी मिनिस्ट्री की बातें हैं, अपने जीवन की बातें हैं, अपने परिवार की बातें हैं, और इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा हैं, ना कि मसीह यीशु की बातें हैं। तो सिर्फ आप जाग जाएं, बाइबल बयान करती है विश्वासियों, आप जाग जाएं, बाइबल बयान करती है हमें अपने आप को नहीं दिखाना, हमें अपने आप का प्रचार नहीं करना, पर हमें मसीह यशुआ का प्रचार करना है। नहीं तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 7 उसके 21 में, यीशु मसीह ने इन्हीं लोगों के विषय में कहा कि जो मुझे हे अदोनी कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम मसीह के कारण दुख उठाएं, हमें दुख और कलेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। मैं सोचता हूं कि पतरस, पौलुस और यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके द्वारा कितने ही अद्भुत काम हो रहे थे, और वो चाहते तो फेमस हो जाते और अच्छा खासा पैसा कमाने का उनके पास समय था, मौका था। लेकिन पौलुस कहता, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उनको मैंने हानि समझा है। वो खुद तो परिश्रम करके, नौकरी पेशा करके वो यहोवा के कलाम को फैला रहा था, और वो कलीसिया के ऊपर बोझ नहीं बना, वो कहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज के समय में आज के विश्वासी, आज पासवान फेमस हुए पड़े हैं और एक लग्जरी लाइफ में वो जी रहे हैं, लग्जरी जीवन, जिसके विषय में बाइबल हमें सावधान करती है। प्रिय जीसू, और मैं नहीं समझ पाता कि उनकी सेवकाई में इतनी बड़ी जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं वो कैसे होते, क्योंकि बाइबल के अनुसार तो वो नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा है कि उन दिनों बहुत सारे आकर कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, या तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब यीशु मसीह उनसे कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रिय जीजो, ऐसे लोग यहोवा के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जो आज मसीह की शिक्षा से भटक गए हैं, जो आज अपने आप का प्रचार कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार के माध्यम से पैसा कमाने में लगे हुए, पैसा छापने में लगे हुए हैं, और मसीह के कलाम को, मसीह के वचन को उन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है। प्रिय जीजो, बाइबल इसके विषय में हमें नहीं बताती। हां, जो तरीका, जो माध्यम बाइबल हमें बताती है, हमें उसी माध्यम से अपनी मजदूरी को लेना है। प्रिय जीजो, हमें बिलाम की नहीं, जो बिलाम ने काम किया, आज लोग वही काम कर रहे हैं, हमें उन कामों से निकलना है। प्रिय जीजो, नहीं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सकड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जब मसीह आता है, यीशु मसीह में जीवन सकरा होता है, दुखों से भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पासवान, वो विश्वासी अपने जीवन को, अपने मार्ग को चौड़ा बना लेते हैं। प्रिय जीजो, कॉम्प्रोमाइज करके, सुख विलास में आकर, भोग विलास में आकर वो अपने जीवन को, अपने मार्ग को चौड़ा बनाकर विनाश की ओर
बढ़ते जा रहे हैं और जो उनके पीछे हैं वो भी नाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। वे ऐसे चरवाहे का शब्द नहीं सुनेंगी जो मेरे वचन से नहीं बोलते, वे ऐसी बातों को नहीं सुनेंगी जो मेरे कलाम से नहीं बोलते। प्रिय अजीजों, वो कहता है कि वो मेरा शब्द सुनेंगे, और जो यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे वही जिएंगे, वही अंत के दिनों में मुर्दों में से जी उठेंगे। इसीलिए आज का कलाम आपकी आंखें खोलने के लिए है। अगर आप सो रहे हैं, आप भी इन बातों में हैं, तो जाग जाए प्रिय अजीजों। आप यूट्यूब के माध्यम से गॉस्पल के द्वारा फेमस होना और पैसा कमाना छोड़ दीजिए। मसीह में दुख उठाएं, मसीह में संघर्ष करें, वचन के अनुसार दुख उठाएं, सक्रिय मार्ग पे चलें, तभी आप जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि आपने अपना जीवन चौड़े मार्ग पर ले आए, चौड़े मार्ग पर चलेंगे जहां भोग विलास है, फेमस हो जाएंगे, घमंड आ जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे फंदों में फंस जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो धनी होना चाहता है वो फंदों में फंसेगा। जिस प्रिय अजीजों, यहोवा की आशीष हमें धनी बना देती है, लेकिन बहुत सारे लोग आज हो रहा है जो अपने आप को गलत तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए, गॉस्पल को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, गीतों को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोग चौड़े मार्ग पर हैं और बाइबल हमें चिताती है कि यदि हम उन मार्ग से मन नहीं फिराएंगे तो आगे चलकर बहुत देर हो जाएगी। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बहुत अद्भुत काम हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं कहा कि जाकर मेरी गवाही दो, मेरे विषय में बताओ। लेकिन आज हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लोग बस अपना प्रचार करने में, अपनी गवाही दिलाने में लगे हुए हैं। कोई वचन का प्रचार नहीं कर रहा और कोई यहोवा के राज्य का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर बस चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स, और वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में प्रचार कर रहे हैं, जिसके विषय में मसीह ने हमें चिताया है कि हमें ऐसे कामों से बचना है। जब आप यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मनुष्यों से अपनी गवाही नहीं चाहता। यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई में एक ही व्यक्ति को कहा कि जो काम यहोवा ने तेरे लिए किए हैं, जा उसकी गवाही दे, उसके विषय में प्रचार कर, क्योंकि यीशु मसीह खुद वहां नहीं जा सका। इसीलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जिसे के अंदर लश्कर थी, जिसके अंदर दुष्टात्माओं की लश्कर थी, उसको आजाद किया, उसको छुटकारा दिया और उसको भेजा कि जाकर वो यहोवा के नाम का प्रचार करे। प्रिय अजीजों, हम पौलुस के जीवन में देखते, उसके जीवन में बहुत काम हुए हैं, बहुत मिरेकल्स हुए हैं, लेकिन जब वो अपनी गवाही देता है, उसने एक भी मिरेकल की चर्चा नहीं की, एक भी मिरेकल के विषय में नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया कि वो उसने मसीह के कारण किस प्रकार से दुख उठाया है और कितना भयानक वो मसीह के कारण वो मारा गया, उसके ऊपर पथराव हुए हैं, 39 कोड़े उसने खाए हैं, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, भूखा और प्यासा रहने में, उपवास प्रार्थना में रहने में, और कितने अधिक उसने मसीह के कारण जो संघर्ष किया, दुख उठाया। अगर उसने गवाही दी है तो इन बातों की गवाही दी है। हम उसके पत्रियों में एक बार भी नहीं पढ़ते कि मेरे द्वारा इतने काम हुए हैं, मेरे रुमाल अंगोछे से लोग चंगे हो गए हैं, मेरे दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैंने मुर्दे जीवित, एक बार भी उसने इन बातों का बयान नहीं किया। लेकिन आज हम देखते हैं बस इन्हीं बातों की चर्चा है। क्यों? इन बातों के द्वारा वो फेमस हो रहे हैं और लोग उनके झांसे में आ रहे हैं और मसीह के वचन से हटकर वो इन बातों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, जिनका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रिय अजीजों, इसीलिए विश्वासियों, पासवानों, जब आप इस कलाम को सुनते जाग जाए, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। याद रखें, हमें मसीह ने यहां पर रखा है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, क्योंकि जब लिखा है तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और हमने पवित्र आत्मा को पाया है। हमें मसीह के कारण दुख उठाना है, सक्रिय मार्ग पे चलना है,
जो रास्ता हमें बाइबल दिखाती है हमें उसी रास्ते को फॉलो करना है। प्रिय अजीजों, गलत रास्ते से न पैसा कमाना है न फेमस होना है, क्योंकि हम फेमस होने के लिए नहीं बुलाए गए पर मसीह में दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें संसार में कलेश होगा, और जब तुम कलेशों में बने रहोगे तो तुम मेरे राज्य में आनंद में संभागी होगे। इसीलिए मत्ती 6:1 कहता सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। यस प्रिय अजीजों, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि मसीह छोटा कोई भी काम करता है उसके पीछे बस उसका दिखावा है, उसको फेमस होना है, उसको मनुष्य से आदर पाना है, पैसा कमाना है। नहीं प्रिय अजीजों, अगर आप भी ऐसे काम कर रहे हैं तो याद रखें आप अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं होगा। इसीलिए सावधान, ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों मसीहों प्रार्थना में रहें। जब आप प्रार्थना में रहते हैं आप अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं आप अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप दशमांश देते हैं, आप ऑफरिंग्स देते हैं, आप अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप भलाई के काम करते हैं जो गुप्त में हैं, तो आप मसीह में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप सकरे मार्ग पर मसीह के कारण दुख उठाते हैं तो आप मसीह के राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब आप फेमस होने के लिए करते हैं, अपनी गवाही देते हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, तो याद रखें आप अपने आप को मसीह से दूर ले जा रहे हैं। जब आप अपने जीवन को लग्जरीनेस में लेके जा रहे हैं तो याद रखें आप अपने जीवन को मसीह से दूर ले जा रहे हैं, स्वर्ग के राज्य से दूर अपने आप को धकेल रहे हैं। प्रिय अजीजों, इसलिए सावधान, हमें संसार में कलेश है। यदि आप कलेश नहीं उठा रहे, यदि आप मसीह में कलेश नहीं उठा रहे, तो याद रखें आपने पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। हमें अपने देह की अभिलाषाओं को मारना है और आत्मा के अनुसार चलना है। प्रिय अजीजों, वचन के कारण हमें दुख उठाना है, हमें खड़े रहना है, तभी हम अपने पिता से प्रतिफल पाएंगे। नहीं तो यीशु मसीह एक दिन कह देगा, ऐ कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरा प्रचार नहीं किया, तुमने अपने आप का प्रचार किया है और पैसे कमाए हैं, इसीलिए वो हमारा इनकार कर देगा। इसीलिए आज ये कलाम हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। प्रिय अजीजों, जब आप इस कलाम को सुनते हैं अपने मन को कठोर ना करें, पर जाग जाएं और मसीह के कारण दुख उठाएं। प्रिय अजीजों, उसके वचन के अनुसार चले, उसके कलाम के अनुसार चले और यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाना छोड़ दीजिए, अपने आप को फेमस करना छोड़ दीजिए। नहीं तो आप ऐसे फंदे में फंसेंगे जिसका आपको भी नहीं पता चलेगा, और आंखें बहुत जब देर हो चुकी होगी तब खुलेगी और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। प्रिय अजीजों, इसीलिए हम उस रीति से, जिस रीति से बिलाम ने कमाई की, हम ना करें, पर हम मसीह के वचन के द्वारा, हम यहोवा की आशीष के द्वारा धर्मी बने और यहोवा की आशीष से धनी बने, क्योंकि यहोवा की आशीषें हमें धनी बना देती है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे आज के कलाम के द्वारा। यदि आपके कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्बत शलोम, आमीन।